नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTP PDU। इस चैनल पर औसत की प्रश्नावली जो है वो हम कर रहे हैं और समस्याएं जो हैं आपके साथ जो औसत से संबंधित जो पूछी जाती हैं वो लेकर आते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आज 4 प्रकार के जो सवाल हैं वो आपके साथ करने वाले हैं। तो आपको नज़र आ रहे होंगे बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं उनको मतलब हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आपके साथ। तो पहले ये बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ये प्रश्नावली आपको समझ में आ रही है? ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है। औसत की प्रश्नावली जो है उसमें हम 8 तरह के सवाल आपके साथ कर चुके हैं। आज करेंगे 4 और, तो कुल मिला के हो जाएंगे 12। तो लगभग 15-16 वैरायटी के सवाल इसके बनते हैं। सारे के सारे हम आपके साथ करेंगे। तो आज आगे चलते हैं। सवाल को देखो, महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सवाल को समझना। और सवाल को यदि हम समझ नहीं पाते हैं तो उसको किस प्रकार से उस हल करें ये हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। ठीक है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले सवाल को समझें फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलो देखिए सवाल, इसको मैं कर दूं 9 का, क्वेश्चन नंबर 9। इसको कर दूं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। देखो, देखने में आपको ये दोनों सवाल एक जैसे नजर आएंगे, इनमें अंतर है। क्या अंतर है? देखो, सवाल है अपना पहला आज का, क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, नहीं पता कितनी है। पारी कितनी है? 15 है। उसकी औसत हमें नहीं पता कितनी है, और यही हो सकता है इसमें निकालनी पड़े। परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए। मतलब 15 पारी जो थी, उस 15 पारी के अंतर्गत रन कितने बनाए? रन तो बनाए हैं पर उनका औसत है पता नहीं है, कुछ कुछ औसत है उसका, उसका मतलब पता नहीं कितना है। ठीक है। और जब 16वीं पारी खेली गई तो उसमें 70 रन बनाए गए। कितने रन बनाए गए? 70। इस 70 रन से क्या प्रभाव पड़ा? 70 रन बनाए गए जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 की क्या हुई? वृद्धि हुई। मतलब जितने भी थे टोटल 15 और 16 हुए ना पारी, 15 पारी और 16 पारी, सारी की सारी पारी में 3 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हो गई 3 की वृद्धि हो गई। क्या पूछ रहा है? तो बताओ 15वीं पारी का औसत क्या है? 15वीं पारी का मतलब शुरुआत की कुछ बताया था ना, कुछ का औसत क्या है? आप चाहे 15 पारी का औसत निकालो, चाहे 15वीं पारी का निकालो, चाहे 14वीं पारी का निकालो, औसत तो सबका एक जैसा आना है। ठीक है। तो कैसे करें इस सवाल को समझें। ठीक है, ध्यान से बने रहे हमारे साथ और समझे इस सवाल को। देखो, जो दे रखा है उसके अनुसार चलें, जो कह रहा है उसके अनुसार चलें, सवाल जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो जो कुछ दे रखा है उसको मानो। माना 15वीं पारी का औसत या 15वीं जो पारी है उसका औसत कितना है? एक्स मान लो। नहीं पता तो एक्स मान लिया। तो कुल रन कितने हो गए? तो कुल रन मतलब एक पारी का रन कितना एक्स है, तो 15 पारी का कितना हो गया? तो 15 गुणा एक्स बराबर क्या हो गया? 15 एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात करते हैं 16वीं पारी की। तो 16वीं पारी का औसत कितना है कोई बता सकता? 16वीं पारी का औसत क्या कह रहा है कि प्रत्येक पारी में 3 बढ़ गया, तो प्रत्येक पारी का औसत तो एक्स था, उसमें कितना बढ़ गया? 3। तो कितना हो गया? एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 हो गया। अब तो 16 पारी का कुल रन कितने हो गए? तो भी इसको 16 से गुणा करना है। 16 गुणा एक्स प्लस 3। यदि सरल करते हो कितना आएगा? 16 एक्स प्लस 16 3 48। ये हो गया 16 पारी का। अब ये तो है 15 पारी का, ये है 16 पारी का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 70 है। क्यों? 70 अंतर बनाए ना। इन दोनों पारियों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 70 है। तो लिखो, दोनों को उत्तर आ जाएगा। ठीक है। 16 एक्स प्लस 48, इसमें से 15 एक्स घटा दो
और इसका अंतर कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। तो भाई 48 तो आगे ले जाओ, 16 अक्स में से 15 अक्स गया, कितना बचा, एक्स। यहाँ 70 था और क्या आ गया, 48। 70 में से आपको घटाना कितना है, 48, तो कितना आएगा भाई, 22। कितना आएगा, 22। ये आपका क्या है, उत्तर है। ये 15वीं पारी का औसत है, क्योंकि मान किसका आया, अक्स का। क्या माना था आपने, अक्स माना था, तो अक्स बराबर कितना आएगा, 22 आ गया। अब भाई क्या कर सकते हो, इसको एक सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हो। सूत्र, सूत्र बना सकते हो। सूत्र क्या आएगा, पहली पारी का औसत। आपको 15वीं पारी तो पहली है ना, पहली पारी का औसत ज्ञात करना है, तो बराबर क्या होगा, पहली पारी का औसत बराबर नए कुल रन, इसमें से करो माइनस नए कुल रन, दूसरी पारी, दूसरी पारी मतलब अगली अगली कितनी है, दूसरी पारी गुणा औसत वर्दी। देखो भाई, गुणा करके औसत वर्दी किया आपने, तो कुल नए कुल रन कितने हैं, 70 है। पारी कितनी है, नई 16, गुणा वर्दी कितनी हुई, 3। तो 70 माइनस ये हो गया 48, बराबर कितना आ गया, 22। ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। बताओ भाई, समझ आया सवाल नंबर 9 आ गया, अच्छी बात। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। ये सवाल देखने में आपको लगता है ऐसा ही है, पर इसमें इससे उल्टा पूछा है। इसमें पिछली पारी का पूछा है, इसमें अगली पारी का पूछा है। देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी है, उसने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, यहां भी दे रखा है कुछ औसत रन बनाए। 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए तथा 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। कितने बनाए, 100। यहाँ 15-16 था, यहाँ 19-20 है। हाँ, ज्यादा लोड ना लो, एक जैसा ही सवाल है। ये समझ में आएगा तो ये मान लो ये आ ही गया है, ठीक है। तो 100 रन बनाए, और जिससे क्या हो गया कि प्रत्येक के औसत में कितनी वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या है, यहाँ 20वीं पारी का पूछा, यहाँ भी पूछ सकता है 16वीं पारी का औसत। और यदि यहाँ 16वीं पारी का आप औसत पूछे तो आप कमेंट में बताएं इसका उत्तर कितना आएगा। इसके हिसाब से देख लेना, नहीं समझ आ रहा तो। इसमें 15वीं पारी का औसत पूछा था, कितना आया, 22। और यदि इसमें 16वीं पारी का औसत पूछता या 16 पारी का औसत पूछता तो कितना आता, ये आपको कमेंट में बताना है। और यदि ये निकाल लेते हो तो ये सवाल आ गया, ठीक है। तो देखो, हल करते हैं इसको। इसमें भी मान लो, माना 19वीं पारी का औसत, माना 19वीं पारी का औसत कितना है, एक्स। तो कुल रन कितने होंगे, मतलब एक पारी में एक्स रन बने, तो कुल रन 19 पारी में कितने बने, तो 19 गुणा एक्स बराबर क्या हो गया, 19 एक्स। ये आ गया 19 पारियों का औसत, मतलब टोटल आ गया रनों का। अब बात करते हैं 20वीं पारी का औसत। 20वीं पारी का औसत, तो भाई प्रत्येक में कितना वृद्धि हो रहा है, 4। तो एक्स में कितना जुड़ जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो कुल रन कितने हुए, तो 20 पारियों में कुल रन, तो कुल रन कितने 20 पारियों में, 20 गुणा कर दो एक्स प्लस 4, ये कितना हो गया, 20x प्लस 20 ये हो गए 20 पारियों के। अब भाई 20वीं पारी का और 19वीं पारी का जो टोटल है उसमें अंतर कितने का आएगा, 100 का, जो उसने रन बनाए 20वीं पारी में, ठीक है। अंतर निकालो, उत्तर आएगा। तो 20x प्लस 80 माइनस कितना हो गया, 19x बराबर कितना है, 100। ठीक है, ठीक है भाई। अब 20x में से 19x गए, यहां बचा x, यहाँ पहले से कितना है, 100। 80 को आगे ले लो, माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 80 बराबर कितने आ गए, 20। ये मान किसका आ गया, ये आ गया x का, यानी 19वीं पारी का औसत। यदि इस सवाल में पूछा था ना, वो तो उत्तर यहाँ पर आ गया है। तो ये मैं कह सकता हूं यहाँ पर 19वीं पारी का औसत, कितना है, बराबर
20 आ गया। अब आपको पूछा किसका है, 20वीं पारी का, तो 20वीं पारी का औसत तो x+4 है, तो 20वीं पारी का औसत बराबर x+4, यानी क्या हो गया, 20+4 बराबर कितना हो गया, 24। ये भाई उत्तर है इसका। अब इसके हिसाब से आप निकालो 16वीं पारी का औसत क्या है। अब बात करते हैं सूत्र से, तो सूत्र से भी निकाल सकते हो, सूत्र यही है, सूत्र यही है, क्या है, पहली पारी का औसत बराबर नए कुल रन कितने हैं, माइनस दूसरी पारी कितनी है टोटल, गुणा औसत वर्दी क्या है, देखो रन बने 100 माइनस पारी कितनी है 20, 20 है ना, गुणा कितना हो गया 4, तो भाई ये 100 हो गया, 100 माइनस 80 बराबर कितने हो गए 20, क्या आ गया, पहली पारी का औसत मतलब 19 पारी का औसत आ गया, और 20 पारी का निकालना है तो क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो 20 प्लस क्या हो गया 4 यानी 24, ये हो गया इसका उत्तर। तो भी सवाल हमने किए दो अभी तक, दोनों समझ में आ गए होंगे, आगे सबको समझ में, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है, समझ में आ गए तो अब चलते हैं आगे, आप इनको उतारना चाहो तो उतार सकते। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर वैसे 11 है, क्या दे रखा है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का मंगलवार का बुधवार का जो तापमान दे रखा है वो 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान दे रखा है 41 डिग्री, इसका मतलब 4 दिनों का तापमान आपको दे रखा है, ठीक है। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री है तो सोमवार का पूछा है, किसका पूछा है, सोमवार का पूछा है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना है, देखो केवल क्या करना है, देखना, देखो कैसे करें, सोम मंगल और बुध का औसत तापमान बराबर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। अब तीनों का कुल तापमान कितना है, तीनों दिनों का कुल तापमान, तो 3 × 40 बराबर हो 130 डिग्री सेल्सियस, और तीनों दिनों को टोटल आ गया, ठीक है। अब बात करें अगली, जिसकी सवाल में दे रहा है कि भाई करनी देखो 3 दिनों को तापमान 40 डिग्री, अब अगले की चर्चा करो 41 डिग्री की, ये दे रहा क्या है, मंगल बुध गुरु गुरुवार का औसत तापमान, सरल है लिखना में थोड़ा टाइम लगे, टेंशन ना लो, जब देखता रहो, 41 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो मंगलवार का बुधवार का गुरुवार का कुल तापमान कितना है, तो इन तीनों दिनों का, तीनों दिनों का कुल तापमान बराबर 3 × 41 कितना होगा 123 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 123 डिग्री सेल्सियस। अब अपन तापमान दे रहा क्यों है, गुरुवार को, गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। एक भाई लोग बात बताओ, वो टोटल तापमान क्या को है, वो मंगलवार को है बुधवार को गुरुवार को, ठीक है, मंगलवार को बुधवार को और गुरुवार को,
और यदि ये तापमान में अपा 40 डिग्री घटा देवा जो को गुरुवार को है तो की को बचेगो मंगलवार को और बुधवार को बचेगो ना। अरे ये 3 मुंह को घटा दिया तो एक आपको बचेगो दोनों को। ठीक है, तो मंगलवार बुधवार का तापमान टोटल 123 डिग्री है ना, ये मुंह घटा दो 40 डिग्री सेल्सियस तो आगो 83 डिग्री सेल्सियस ओके को तापमान है भाई जी वो है मंगलवार को और बुधवार को। अब अपन की को पूछो है सोमवार को, तो देखो शुरुआत में क्या है सोमवार है मंगलवार है बुधवार है। अब अपन मंगलवार बुधवार को भी आ गयो तो मंगलवार बुधवार को यदि अपन की टोटल में घटा दिया तो की को बचेगो सोमवार को। तो देखो आता है सोमवार का तापमान तो भी 120 डिग्री टोटल है। 120 डिग्री में कौन कौन शामिल है सोमवार है मंगलवार है बुधवार है। अब आप मंगलवार बुधवार को टोटल है 83 डिग्री तो इन घटा दो जो शेष बचेगा वो क्या है 83 डिग्री सेल्सियस। तो भाई जी 120 में अपन के घटानो है 83 बताओ देखो तो आओ प्रभास का प्रभास को चलो ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस हो गया यो आगो सोमा को तापमान यो एक क्या है उत्तर है। ये इसका क्या है उत्तर है। समझ में आया सवाल आ गया चलो अच्छी बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज का लास्ट सवाल है अपना, ध्यान से देखे समझे। ठीक है देखो 12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। इन दो तरीकों को करियो आपने, कल तो एक तरीको नॉर्मल जो अपन अमूमन करा वो करा। देखो क्या करना है सॉल्यूशन 12 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। तो कुल कितना है तो एक संख्या का हिस्से में 12 आ रहा है तो कुल कितना है तो 12 गुणा 18 18 में गुणा करना है 12 में गुणा करके बता सकता हूं 216 216 आ गया। ये पूछा है प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए 3 जोड़ने पर तो वही संख्या करती है 12 तो कत हो जाएगा 12 गुणा 3 तो कत होगा 36। तो नया योग कितना आएगा नया योग 216 तो पहली 36 और जागो बताओ भाई 6 6 12 3 4 1 कितना होगा 5 252 टोटल कितना होगा 252। अब नया औसत पूछा है नया औसत ठीक है तो कुल बटा संख्या बराबर 252 बटा कितना होगा 12। 252 में अपन भाग देना कितना को भाई साहब 12 को 252 में 12 को भाग दे कितना है 21। यो क्या है को उत्तर है नया औसत कितना आएगा 21 ये उत्तर आ गया। अब भाई लोगों वो तो सवाल आप अपना तरीकों कर लियो। अब एक बात और बताऊं थान मैं यदि कोई संख्या दे रखी है सवाल दे रखा है इस प्रकार का उसमें आपको दे रखा है औसत औसत में या तो उसमें प्रत्येक संख्या में जोड़ना है या प्रत्येक संख्या में से घटाना है या प्रत्येक संख्या से गुणा करना है या प्रत्येक संख्या में भाग देना है। ये 4 चीज ध्यान रखियो। मतलब औसत दे रखा है आपको औसत में प्रत्येक में जोड़ा गया है या प्रत्येक में घटाया गया प्रत्येक में गुणा किया गया प्रत्येक में भाग दिया गया यहाँ पर प्रत्येक में 3 जोड़ा गया है एक दे रखा ना। तो आप क्या करें अब तो जमेलो नहीं करो तो भी उत्तर आ जाओगे। तो क्या करेंगे औसत है तो आपने बताओ औसत भी मैं कता जोड़ा 3
तो औसत आपने 18 है, बीम जोड़ दो 3, उत्तर सीधो है 21। हेलो अब तो ही करना। तो यदि अपन औसत दे रखे और प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ी गई है या प्रत्येक में कोई संख्या घटाई गई है, प्रत्येक में कोई संख्या गुणा की गई है, प्रत्येक में किसी संख्या का भाग दिया गया है, तो आपने भाई काम क्या करना है, जो औसत दे रखे हो ना भी कमाई करना है। औसत में 3 जोड़ दो यदि जोड़ी गई है तो, और यदि घटाई गई है तो औसत मुंह घटा दो, और यदि गुणा करी गई है तो औसत गुणा कर दो, और भाग दी गई है तो औसत में भाग दे दो। उत्तर सीधो को सीधो आओ। आगे बात समझना, ठीक है भाई। सवाल कितना करा 4, प्रत्येक का उत्तर कितना है बताओ, दिखाएगा एक बार कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा बताएं। तो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं आपके साथ, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करो भी। आपसे केवल हम इतना ही अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे और उसको शेयर करेंगे। हमारा काम जो है, हम जितना भी हमसे हो सकता है हम पूरा का पूरा प्रयास आपको सफल बनाने में करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा काम भी छोटा सा है वो कर दें, और आपका काम जो है वो हम करते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। प्रणाम।